Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm seeing one user as unknown user. Can you please rename yourself? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. I'm seeing one user as unknown user. आप अपने को rename करिए. Good afternoon, sir. Good afternoon. And please switch on your videos. Only Anchal has the video on. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Anji, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून. बेटा वीडियो ऑन रख लिए अपना, वो जरूरी है फॉर यू टू गेट अटेंडेंस. सर मैंने तो कर रखी. वेरी गुड, वेरी गुड. जिन्होंने ऑन नहीं रखा है प्लीज ऑन करिए. और ये अननोन यूजर कौन है? अभी एक यूजर का नाम अननोन यूजर दिखाई दे रहा है. प्लीज अपने को रीनेम करिए, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव द यूजर. Unknown user. No response. I am removing. Okay. Not promote. What happened? Okay. Yeah. Okay. So I removed the unknown user. Now बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत कम लोगों का ऑन है. ओके चलिए शुरू करेंगे हम. ओके जिन जिन का वीडियो ऑन नहीं है ऑन करिए और वी विल स्टार्ट. ठीक है. तो कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? वी डिड द क्वेश्चन ऑफ विच इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. हमने ये क्वेश्चन किया था कि एक वेल खोदा गया है, उसकी जो मट्टी बाहर आई उससे उसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब जो चबूतरा होता है वो बना दिया गया उसके चारों तरफ, राइट. और हमें इसकी हाइट निकालनी थी. ठीक है. तो वी डिड दिस क्वेश्चन, राइट, जिसमें हमें सिलेंडर के वॉल्यूम में से सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके किया था. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके. ये क्वेश्चन सबका एकदम पक्का होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं. ओके. सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कल हमने किया. अब हम आगे चलते हैं. ओके. A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. ठीक है. तो ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है, वो सैंड से भरा हुआ है. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड. इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीट जो है वो दिया गया है, तो रेडियस और स्लांट हाइट निकालना है. ठीक है. तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम दोनों का सेम है, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो वो लिख लेते हैं हम, पाई इंटू आर. आर इज 18, तो 18 स्क्वायर एंड एच इज 32.
Okay, this is the volume of the cylinder. What is the volume of the cone? Which is 1 by 3 pi r square h, right? So now we will put 1 by 3 pi and r square. Okay, r square we don't know, we will keep it as r square, and the height is 24. ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, राइट? सो लेट्स डू दैट. ठीक है, सो देखिए पाई तो हमारा कैंसिल हो गया. This also we can cancel. Okay, so r square is equal to 18 square into 4. 4 को we can write as 2 square. Okay, so r is equal to 18 into 2, 36. Okay, so r is equal to plus minus 36. Okay, obviously we have to ignore the negative value. Radius cannot be negative. So answer is okay 36 centimeter. So this is the radius of the cone. अब हमें उसकी स्लांट हाइट भी निकालनी है. स्लांट हाइट निकालने के लिए अब हमें रेडियस पता है 36 है और हाइट भी पता है 24 है. हमें ये निकालना है, राइट? तो कैसे निकालेंगे? दिस इज 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर अंडर रूट इज L. Right? Now, how will we do this? Right? We know for sure both are divisible by 12, right? So we can just take 12 out. So this becomes 2 square plus 3 square. Okay, 12 root 13. Okay. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at a rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? ठीक है, तो काफी वर्डी क्वेश्चन है ये, राइट? इसमें थोड़े से वर्ड्स ज्यादा हैं और अलग अलग यूनिट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें बहुत केयरफुली करना पड़ता है. डिफिकल्ट कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन केयर की जरूरत है. ठीक है, ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैसी कैसी यूनिट्स हैं, राइट? तो हमारे पास सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर पर आवर है. So let's bring down everything to meter and meter per second, right? तो सबसे पहले हम ये वॉल्यूम निकाल लेते हैं. इस सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ओके, विच इज पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो पाई आर स्क्वायर. ओके, आर क्या है? सिलिंड्रिकल टैंक which is 10 meter in diameter. Okay, so R is 5 meter square into H and 2 meter deep. So ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया, right? अब if water flows through the pipe at this rate, right? और अभी हम निकालेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया of the pipe. वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. ओके, तो पाई आर स्क्वायर में पाई आ गया. आर क्या है इसका? 10 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में क्या है? 0.1 मीटर. सो इंटू 0.1. ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप. वाटर poured in 1 second निकालना चाहते हैं. ठीक है, अगर 1 second निकालना है तो ये जो है, this needs to be converted into meter per second.
How will we convert 3 kilometer per hour into meter per second? तो आप बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Is equal to 3 into 5 by 8 divided by meter per second. Right? Okay. So we will do this. So water poured in 1 second. कैसे निकलेगा हमारा? 1 second में कितना होगा water poured? Okay, इतना मीटर ये 1 सेकंड में बढ़ता है आगे, right? So this into the cross sectional area. So pi into 0.1 squared into 15 by 8. Sorry, we can cancel this. So we will say 5 by 6. Okay, this is the meter cube of water that will come out of this per second. So total time is equal to the total volume, which is pi into square into 2. Arun, please mute yourself. सेव कटा नहीं सर जी. Arun, mute करिए अपने आप को. Okay. So this divided by this, pi into 0.1 squared into 5. Okay. So this is the total time, right? And the pi gets cancelled out, right? And this 5 cancels this, right? Now this is 0.1 into 0.1 is 0.01. So we can put it as 100 on the top, and 5 into 2 is 10. So 1000. So this is 6000. Okay, second. Which is same as divided by 60, which is same as 100 minutes. Okay, or 1 hour 40 minutes. Okay, so you can give answer in any unit, that's okay, because it's not period. Okay, so understood how we do questions like this. ये rate of filling, rate of emptying, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं. ये हमारी प्रैक्टिस में जरूर होने चाहिए, राइट? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के ये क्वेश्चंस होते हैं और ये हमारे प्रैक्टिस में जरूर होने चाहिए. विद दिस वी हैव डन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी ऑलरेडी. जो फ्रस्टम वाला पीस है वो इस साल हटा दिया गया है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं. ओके, सो अब हम क्या है कि वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर टुमारो. वी विल डू सम क्वेश्चंस, सम quick fun questions just to lighten the mood, okay, related to this topic. Okay, and then from tomorrow we will start a new chapter, construction. Okay. A fruit vendor sells a spherical watermelon of diameter 6 inch for ₹100. At what price should he sell another watermelon of radius 6 inches? कौन बताएगा? क्या आंसर हो? 200 सर इसका डबल 200 रुपीज हो जाएगा. हाँ ठीक है, तो पहले देखिए आपने क्या चीज पकड़ ली कि यहाँ डायमीटर लिखा है, यहाँ रेडियस लिखा है. ये ट्रिक तो आपने पकड़ ली, राइट? लेकिन जो आपने आंसर दिया है ना 200, ये एक्चुअली इट्स वेरी रॉन्ग, राइट? नाउ एक्चुअली बट अगर आप जाके 100 लोगों से ये चीज पूछते हैं तो बहुत सारे लोग 100 ही कहेंगे, 200 ही कहेंगे. लेकिन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये रॉन्ग है. बताइए सही आंसर क्या है? सर 400. 400 भी गलत आंसर है. अगर आप सर सब्जी 300 होगा. नुकसान हो जाता. 300 भी गलत है. 500 रुपया.
अब तो आप हर एक नंबर बोलना शुरू करिए, राइट? सोच के बताइए ऐसे। 250। नहीं नहीं, ऐसे मत करिए। देखिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इस तरह डोंट डू गैस वर्क, दिस वे यू वोंट लर्न, राइट? आप सोच के थोड़ा बताइए कि सही क्या है उत्तर। और ये जो ऐसी चीज, 2500। नहीं नहीं, ऐसे गैस वर्क मत करिए, गैस वर्क मत करिए, सोच के बताइए। आप कॉपी पेंसिल उठाइए, कैलकुलेट करके बताइए मुझे प्रॉपर। COVID-19। करके कैलकुलेट करके बताइए, नो गैस वर्क प्लीज। गैस वर्क से पता ओके चल सर। गया गलत आ गया, 200 400 भी गलत आ गया, तो आप ढंग से करके बताइए। अरे 6 इंच डायमीटर का वॉल्यूम निकाल लीजिए और 6 इंच रेडियस का वॉल्यूम निकाल के देखिए, कितना मुश्किल है ये। करिए सर स्कूल कब खुलेंगे? बेटा, ये बात मुझे नहीं पता है, ये जो है ना स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट स्कूल मैनेजमेंट इन सब के डिसीजन से आएगा ये मुझे। सर जी खुलवा दो, मन न लग रहा कती घर भी। हम, वो बात सच है, वो सबके लिए सच है, लेकिन ना सेफ्टी को देखते हुए जो भी डिसीजन होगा, ठीक है ना, वो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली। हमारी कसम कती मन न लगे घर पड़े पड़े। हाँ कोई बात अजय नहीं। की अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ना। देखिए ये फन क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने किताब से हटके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, ताकि आपका थोड़ा मन तो लग जाए। चलिए बताइए, अब इसका उत्तर बताइए, अभी इधर उधर। अच्छा हाँ देखिए, 600 भी गलत है। ओके, तो अब एक बार देख लेते हैं। ओके, एक सिंपल सी चीज देखिए कि इसका रेडियस इससे डबल है, राइट? अब 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम, राइट? अब इसको 2r से रिप्लेस कर दीजिए, तो वॉल्यूम 1 तो ये है, वॉल्यूम 2 क्या है? पाई 2r क्यूब, 2r क्यूब, which is 4/3 pi r cube into 2 cube, which is 8. So v2 by v1 is 8. 8 गुना हो जाएगी इसकी कीमत। The right answer is ₹800. तो एक वाटरमेलन जो 6 इंच का है और एक वाटरमेलन जो है वो उससे डबल साइज का जो दिखता है, वो एक्चुअली कितना उससे ज्यादा उसमें वॉल्यूम और मास होता है, 8 गुना ज्यादा होता है। तो अगर आप कभी सब्जी खरीदने जाएं तो सबसे बड़ा, अगर वो बाय पीस बेच रहा है ना, तो सबसे बड़ा वाटर वो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो 800 का कभी नहीं देगा, 200-300 में आपको ये पकड़ा देगा, और आपके लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है? तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बहुत सीनियर लोगों से भी पूछा है, जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं कंपनी में, उनसे भी एक बार 60 लोगों की क्लास थी मैनेजर्स की, उनसे पूछा, वो भी नहीं बता पाए, जबकि ये इतना आसान क्वेश्चन, राइट? क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या सोचता है कि अरे 200-300 ही होगा प्राइस, 800 कैसे हो जाएगा वाटरमेलन, लेकिन सही आंसर यही है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, आप लोग मत करिए, राइट? लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। 4 samples of 100 centimeter cube of modeling clay are shaped into the following shapes. Which one will have the least surface area? कौन बताएगा इसका आंसर? लीस्ट सरफेस एरिया किसका होगा? क्यूब का, स्फीयर का, सिलेंडर का, या कोन का? I don't want you to do the calculations. Does anybody know the answer? सर क्यू। तो इसका सिलेंडर। नहीं, इसका आंसर है स्फीयर।
जो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का होता है। ठीक है, इसीलिए आप बहुत सारी चीजें आप आगे चल के फिजिक्स अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट कि मिनिमम सरफेस एरिया किसी भी 3D शेप में स्फीयर का होता है, बहुत जगह यूज होगा, बहुत ज्यादा। और सर मैक्सिमम? मैक्सिमम तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस एरिया हम एक गिवन वॉल्यूम का जितना चाहे बढ़ाते रह सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि मान के चलिए आपके पास ये एक बॉल बियरिंग है, ठीक है ना, एक छोटा सा बॉल बियरिंग आपको दे दिया गया, इसका मिनिमम सरफेस एरिया है फॉर दिस वॉल्यूम। अब आप इसको उठा के हथौड़े से पीटना शुरू करते हैं तो ये शीट बनेगा, आप उस शीट को बड़ा करते जाइए, ये पतला होता जाएगा शीट, और इसका वॉल्यूम, इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता जाएगा जबकि वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं है कि मैक्सिमम किसका होगा, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली एक बार ये एटम थिन हो जाएगा शीट, उसके बाद हम इसे और पतला नहीं कर पाएंगे, वो फिजिकल लिमिटेशन आ जाएगी। लेकिन मैथमेटिकली हम इसको पीट पीट कर इनफाइनाइटली बड़ा कर सकते, ठीक है ना, तो मैक्सिमम का आंसर नहीं है लेकिन मिनिमम का आंसर है, और इसका प्रूफ थोड़ा सा कठिन है, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल और केवल ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि स्फीयर का सबसे कम सरफेस एरिया होता है किसी भी गिवन सॉलिड फिगर। ठीक है, A 10 centimeter long cylindrical pencil weighs 30 grams. ठीक है ना, एक 30 ग्राम की पेंसिल है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको हमने एक शार्पनर से शार्पन कर दिया। ठीक है, और जो शार्पन्ड कोन है उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर हमारी एक पेंसिल थी लाइक दिस, राइट, ऐसे एक पेंसिल थी हमारी, नई पेंसिल लाए ऐसे थी, और इसकी लेंथ जो थी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने उसको शार्पन कर दिया तो ऐसी हो गई यहाँ पे, राइट, शार्पन पेंसिल ऐसी दिखेगी, और ये जो हमारा कोन वाला पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर का। आपसे ये पूछा गया है कि जो हमने इसको शार्पन किया तो जो शेविंग्स बचे, शेविंग्स यानी कि जो उसके छिलके निकल कर आए, उनका मास क्या होगा उसको एस्टिमेट करें। क्या होगा, कैसे करेंगे, आंसर एकदम नहीं बता सकते। हाँ सर, जो हमारी न्यू पेंसिल थी उसका जो मास था माइनस, जो हमारी बाद में जो पेंसिल हमारी शार्प करके आएगी उसको माइनस कर देंगे तो हमें हाँ, मास पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, हम यूनिफॉर्म डेंसिटी मानेंगे इसकी, राइट, और जिस तरह आपने कहा बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आता है आपका? व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग इट? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है पेंसिल का, ये तो अनअल्टर्ड है, तो इसके ऊपर हमें कोई समय नहीं लगाना चाहिए, राइट। अब अगर 30 ग्राम 10 सेंटीमीटर का मास है तो अब खाली कहानी 1 सेंटीमीटर पे रह गई, जो भी चेंजेस है इस 1 सेंटीमीटर में हुए। तो 30 ग्राम पूरी सिलेंडर का मास था, तो 1 सेंटीमीटर का मास जो है केवल 3 ग्राम है। ठीक है ना, अब इस 3 ग्राम में हमने एक कोन बना दी है, जहां पे कि पहले क्या होता था, एक सिलेंडर होता था, राइट। तो अब आप देखिए, ये मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूं आपको। ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट h है, जिसका रेडियस r है, और इसके अंदर मैंने एक कोन बनाई। तो इस कोन का वॉल्यूम, इस कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम के बीच में कुछ रिलेशन पता है आपको? लिख के देख लीजिए अगर याद ना हो तो। पाई आर स्क्वायर एच तो सिलेंडर का है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो कोन का है, यानी कोन का जो वॉल्यूम है 1/3 होता है ना। तो ये जो कोन है
इस कोन का जो वॉल्यूम यानी कि 2 ग्राम। बिल्कुल सही, इसका जो मास है कोन का वो केवल 1 ग्राम है। तो जो ये बचा हुआ पार्ट था इसका मास 3 - 1 ग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज याद रखेंगे कि एक कोन को हम एक अगर सिलेंडर के अंदर बनाते हैं तो वो केवल 1/3 वे करती है या 1/3 उसका वॉल्यूम होता है, राइट। यूनिफॉर्म डेंसिटी एज्यूम करते हैं तो 1/3 वॉल्यूम भी होता है, 1/3 उसका मास भी होता है। तो ये चीजें जो है ना ये आप अपने मतलब कि फ्री टाइम में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर एक स्फीयर बनाऊं तो क्या होगा, ठीक है ना, एक क्यूब के अंदर स्फीयर बनाऊं तो क्या होगा। और ये रिलेशनशिप्स अगर आपके दिमाग में हल्की फुल्की बैठी रहेंगी तो आगे चलकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करेंगे तो कई बार ये आपको कठिन क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, इस तरह आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। सो तब ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई देगा आपको। चलिए हम एक दो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिस ब्रगेंजा नीडेड 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज रफली 1 लीटर ऑफ डो। ओके, डो का मतलब आटा, ओके, जो हम आटा गूंथते हैं। However, she needs to use it only after half an hour. She is in a dilemma whether to keep it shaped as a cube or a sphere to ensure least drying. ठीक है, वो उसको क्यूब में रखे या स्फीयर में रखे वो इस सोच में है, ठीक है, ताकि वो कम से कम सूखे। हम घर में तो क्या करते हैं, आटा गूंथ के उसको किसी डब्बे में या कपड़े से ढक के रख देते हैं लोग, राइट, उस ताकि वो न सूखे। लेकिन उसके पास अनफॉर्चुनेटली कुछ ढकने के लिए नहीं है, तो शी हैज टू लीव इट इन ओपन। तो अब आप उसको क्या बताएंगे कि आप वो क्यूब में रखें या स्फीयर में रखें। आपका ऑब्जेक्टिव है कि सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाए ताकि सरफेस से ड्राइंग होती है, राइट। वी नो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट, 9th क्लास में। तो इसका मतलब हमें सरफेस एरिया कम करना है। तो कैसे करेंगे सरफेस एरिया कम, बताइए। उसको क्या कहेंगे आप कि क्यूब में रखना है या स्फीयर में रखना है? तो क्यूब में। क्यूब का सरफेस एरिया कम होगा। आपको क्यों लगता है क्यूब का कम होगा? सर स्फीयर में क्योंकि वो 4/3 होता है। नहीं, 4/3 अभी आपने बताया था स्फीयर का एरिया। यस सर, अभी सर आपने बताया था। सबसे कम होता है। यस, अभी मैंने वो 4/3 से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी गिवन शेप्स में जो क्यूब होता है, उस जो स्फीयर होता है उसका फॉर अ गिवन वॉल्यूम सबसे कम सरफेस एरिया होता है, राइट। तो इसका आंसर हमें लगता है कि स्फीयर होना चाहिए उस नॉलेज के हिसाब से। दिस लुक्स लाइक द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक कैच है, राइट। दीज आर फन क्वेश्चंस, तो छोटा मोटा मैंने कैच डाल दिया है, राइट। इसमें क्या कैच है? हमें ब्लाइंडली स्फीयर नहीं देना चाहिए। इसका आंसर क्यों नहीं देना चाहिए? वेयर इज द कैच? मुझे बस कैच बताना है। एक साइड। वेरी गुड। हु सेड दिस? देवांशु। उज्जवल तायल। अच्छा, उज्जवल ने बोला। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, फर्क क्या है कि एक्चुअली सरफेस एरिया डेफिनेटली स्फीयर का कम होता है, नो डाउट। लेकिन जब हम रखेंगे उसको एक ओपन में तो क्या होगा कि स्फीयर और क्यूब में ये फर्क आ जाएगा कि जो क्यूब है उसका ये नीचे वाला एरिया तो कवर हो ही जाएगा जब हम उसे ग्राउंड पे रखें। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो केवल 5a क्यूब स्क्वायर्ड रह जाएगा, नॉट 6a स्क्वायर। और जब हम स्फीयर को रखेंगे तो उसका केवल एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो टेक्निकली द एंटायर सरफेस एरिया इज एक्सपोज्ड।
ठीक है, तो जो हमारी नॉलेज है कि ये कम सरफेस एरिया होता है, उसको डायरेक्टली यूज करने से हम गलती कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो, स्फीयर विल स्टिल टर्न आउट टू बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया 5a² से भी कम रहता है। ओके, ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर समय बचा तो हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर नहीं बचता तो ये आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हम इसकी साइड तो हमें पता ही है कितनी है, 10 सेंटीमीटर साइड है इसकी, तो बहुत ही आसान है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो ही गया, राइट। अब हम स्फीयर का कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। कैसे करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब को जो है हम 1000 के इक्वल रखेंगे। आर पहले हम निकालेंगे आर और फिर निकालेंगे 4r², 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, राइट। और जो वो नंबर आएगा उसको 500 से कंपेयर करके देखें। ओके, अगर ये नंबर 500 से भी छोटा आता है, जो एक्चुअली वो आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है दोनों के सरफेस एरिया में, वो अभी भी यही जीतेगा यही, लेकिन हमको वो कैलकुलेशन करके देख, ठीक है, आप करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना इसको। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। A box of 1 meter by 1 meter by 1 meter is packed with metal balls of diameter 10 centimeter each. Find the mass of metal used if the density of metal is 7000 kilogram per meter cube. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, ये एकदम मुंह ज़बानी नहीं कर पाएंगे आप। मुझे ये बताइए कैसे करेंगे। सर इसका वॉल्यूम निकाल कर डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम किस चीज का निकालेंगे? सर इस बॉक्स का। बॉक्स का वॉल्यूम तो बहुत ही सिंपल सा है, 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम बॉक्स का, राइट। 1 मीटर क्यूब ही तो है, 1 मीटर बाय 1 मीटर। हाँ, तो फिर उससे आप आंसर कैसे निकालेंगे वो बताइए, अप्रोच क्या होगी फिर? डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब लेट मी टेल यू कि ये डिफिकल्ट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको सोचना है कैसे करना है, कोई ट्रिक नहीं है। ओके, कोई ट्रिक नहीं है। सर वॉल्यूम ऑफ बॉल जो है मेटल बॉल, उसे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मेटल आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉल आ जाएगा। क्या करेंगे? एक्चुअली आपकी आवाज टूट टूट के आई, फिर से बोलिए। सर इसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ बॉल निकाल के ये जो डेंसिटी मेटल की इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉल आ जाएगी। हाँ देखिए, नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी तो आसान है, मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकलेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी आसान है, क्योंकि देखिए बॉल्स, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी शो किया है आपको, तो बॉल्स तो कितनी आएंगी, ये देखिए, ये बॉल जो है, ये क्यूब देखिए, राइट। इस क्यूब का जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो जो स्फीयर है वो इसमें ऐसे टाइटली पैक्ड है, राइट। तो जो नेक्स्ट स्फीयर होगा वो भी इसी में पैक्ड होगा,
राइट। तो क्योंकि डायमीटर से डायमीटर ऐसे टच होंगे ना स्फीयर, डायमीटर टू डायमीटर, तो एक रो में कितने स्फीयर्स आएंगे ऐसे, 10 सेंटीमीटर एक का डायमीटर है तो 10 स्फीयर्स आएंगे 100 सेंटीमीटर में, राइट। ऐसे ही 10 आएंगे और ऐसे भी 10 आएंगे, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स आर 1000। तो ये तो हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना, राइट। वन स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ओके, विच इज 4/3, ठीक है, 22/7 इंटू r क्यूब। r क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो 5/100 लिखेंगे, राइट, क्योंकि मीटर्स में हम कर रहे हैं क्यूब। ये हमारा मीटर क्यूब में एक आ गया। लेकिन ऐसे कितने स्फीयर्स हैं, ऐसे 1000 स्फीयर्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम स्फीयर्स का हो गया इंटू 1000। अब हमें मास भी निकालना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको हटा देते हैं। अब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं 7000। सो ये नीचे का तो ये 1 and 6 zeros हो जाएगा क्यूब से, और ये 6 zeros है हमारे, ये चले गए, ये 7 और 7 चला गया, राइट। सो क्या बचा हमें ऊपर 4 into 22 into 5 cube by 3, right. So this is what we will get here is 4, we can take 2 more here, so we will get 8 into this, which is 1000. So 11,000 by 3, okay, 11,000 by 3 kilograms, okay, which is 3 6 ओके ओके। अब आप ये देखिए कि ये कितना कम है इससे। अगर ये पूरा हम मेटल का बनाते, बॉल्स रखने की बजाय पूरा एकदम ठोस मेटल का बनाते, तो ये 1 मीटर क्यूब है तो 7000 किलोग्राम होता है। लेकिन हमने ऐसा देखने में तो लगता है कितना टाइटली पैक्ड हैं ये क्यूब्स, ये स्फीयर्स, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ है। अगर ये 3500 होता तो एग्जैक्ट हाफ हो जाता। 3600 इज स्लाइटली मोर देन हाफ। तो आधा स्पेस जब हम बॉल्स को पैक करते हैं तो लगभग आधा स्पेस वेस्ट हो जाता है, जो बॉल्स के बीच की जगह है उसमें। देखने में ऐसा नहीं लगता है, देखने में तो लगता है बहुत टाइटली पैक्ड है, लेकिन आधा स्पेस वेस्ट हो जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर प्रोड्यूस्ड इफ ऑल दीज बॉल्स वर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू वन सॉलिड स्फीयर। ये सारे जो 1000 बॉल्स हैं, इनको हमने मेल्ट किया और एक स्फीयर बना दिया, तो उसका रेडियस क्या होगा। ये आप कैलकुलेट करके तो निकाल ही सकते हैं। तो इसका ना आसान तरीका ये कि जो हमने ये वेस्टेज निकाली है, ये तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज। ये तो किसी भी क्यूब और स्फीयर के लिए वैलिड है, राइट। तो इवेंचुअली द आंसर वुड बी that the diameter of this sphere will be 1 meter or the radius will be half a meter, right? तो इसका मतलब क्या आता है कि ये स्फीयर्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वेस्टेज सेम ही रहती है। चाहे आप एक बड़ा स्फीयर रख लो या फिर आप जो है 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि इट शुड बी अ क्यूब नंबर। आप 1 रख लो, आप 8 रख लो, आप 27 रख लो, या 10,000 1000 रख लो। बड़े वाले स्फीयर की
रेडियस 50 आ रही है, 50 सेंटीमीटर। हाँ 50 सेंटीमीटर आएगी, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, हाफ अ मीटर आएगी, 50 सेंटीमीटर मतलब उसका